हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग? गाइस चलिए देखते हैं आज रात आपके पर्सन के दिल में क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ चल रहा होगा। ओके, तो जनरल रीडिंग है व्यूवर्स। यहाँ पे जितना भी आपसे रेजोनेट हो वो क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट ना हो उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग का व्यूवर्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपसे रेजोनेट करती है तो। ओके, ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, एजलेस रीडिंग है। तो आप इसे किसी भी पर्सन के देख सकते हैं, चाहे वो मैरिड है, अनमैरिड है, आपसे छोटे हैं, बड़े हैं। ठीक है, तो व्यूवर्स इस रीडिंग को आप सभी के लिए देखा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं आज रात आपके पर्सन के मन में क्या कुछ है आपको लेके। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ बताएं आज रात इनके पर्सन के मन में क्या कुछ चल रहा होगा, क्या कुछ चल रहा है, प्लीज़ वो हमें गाइड करें। 8 ऑफ कप्स, लवर्स, किंग ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ कप्स, एट ऑफ वैंड्स, मून, 9 ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ सोर्ड। ओके वीवर्स, थोड़ा सा मैं कैमरा एडजस्ट करती हूँ। ओके वीवर्स, तो मैं आपके पर्सन को देख पा रही वीवर्स कि आप अपने पर्सन को इसी तरह से देखते हैं कि उन्होंने इतना प्यार देने के बाद में आपको, आप में भी हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन लेके चल रहे हो। सोलमेट होते हुए भी, एक दूसरे के पूरक होते हुए भी, एक दूसरे के आधा आधा हिस्सा होते हुए भी, ठीक है, एक दूसरे के लिए ज़रूरत भी हो और एक दूसरे की मतलब ज़रूरत को पूरा भी करते हो। यहाँ पे आप दोनों के बीच में ये सब कुछ होने के बाद में भी जेमिनी, वैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रोमिनेंट निकल के आया है साइन एक, और मून साइन यहाँ पे प्रोमिनेंट है। ओके, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए व्यूअर्स यहाँ पे कि आपके पर्सन ने आपका जो रिश्ता है उसे छोड़ा तो है, मूव ऑन भी किया है, आगे भी निकले हैं। उनको जैसे कुछ और करना था, कुछ और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना था, वो मे बी इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ नहीं पाए, गहराई तक उतर नहीं पाए। आपको भी ये चीज़ें पहले नहीं बताती, मैं अगर सच बताऊं तो आपको भी ये चीज़ें पहले नहीं बताती। वो तो आप इन चीज़ों में आने लगे हो, स्पिरिचुअल पाथ को देखने लगे हो, तो आपको ये चीज़ें अब आके आपको भी समझ में आने लगी हैं। अदरवाइज़ तो आप भी नहीं जानते थे कि आप इससे क्यों मिले, क्या कनेक्शन था, क्या सोलमेट होता है, आपको भी नहीं पता था। तो यहाँ पे मैं यही देख रही हूँ व्यूअर्स कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप दोनों में क्यों इतनी दूरियाँ आ गई हैं। आज आपके पर्सन आपसे मे बी बात तक सही से नहीं करते हैं, बोलो तो कुछ और करते हैं। आप उनसे बात करने की कोशिश भी करते हो तो आपके पर्सन आपको मे बी उल्टा जवाब देते होंगे, ठीक है, या फिर मिला होगा कहीं ना कहीं अभी रिसेंट में कुछ हद तक। तो मैं यहाँ पर आपके पर्सन को व्यूअर्स देख रही हूँ कि उनको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है, कि उन्होंने आपसे बहुत ही बेरुखी दिखाई, एक ऐसे पर्सन से बेरुखी दिखाई, या फिर एक ऐसे पर्सन से दूरियां बना ली, एक ऐसी जर्नी को स्टार्ट किया जिसमें ये मतलब पता नहीं क्यों बेवजह ये आगे बढ़ रहे थे। और मैं यहाँ पे व्यूवर्स एक बात और बता दूँ, आपके पर्सन व्यूवर्स आपसे दूर तो ज़रूर हो गए हैं, चाहे किसी भी वजह से दूर हुए हैं, चाहे कोई भी वजह हुई हो, XYZ कोई भी वजह रही हो, आपको अच्छा बेहतर पता है। लेकिन वो देखो यहाँ पे एनर्जी गाइस ये दिखाती है कि आपको भी समझ में नहीं आ रहा कि ये लौट के वापस आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि अभी तो ये ढंग से बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात और बता दूँ आपको कि अगर आपकी स्थिति ये है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ये आपको डिप्रेशन में डाल रहे हैं, तो ये खुद भी डिप्रेशन में है। अगर आप परेशान हो तो ये भी एंग्जाइटी में है। अगर आप उनसे दूर होकर आप भी खुश नहीं रह पा रहे हो तो ये भी आपसे दूर होकर खुश नहीं रह पा रहे हैं। तो दोनों ही यहाँ पे परेशान नज़र आ रहे हो। एक तरफ आप हो, एक तरफ ये है, नदी के दो छोर हो गए हैं, दोनों तरफ अलग अलग लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। लेकिन मैं यही आपको बताऊंगी व्यूअर्स कि ये जो पर्सन है ये आपके बिना वो भी खुश नहीं है। उनको भी आज रिग्रेट है कि उन्होंने इस रिश्ते को पता नहीं क्यों छोड़ा, किस वजह से छोड़ा, कोई वजह नहीं थी, कोई बात नहीं थी, जस्ट ऐसे ही उनका दिमाग आपसे हट गया, या फिर उनका फोकस इस रिश्ते से हट गया, या उस रिश्ते पर उन्होंने ध्यान देना बंद कर दिया। आप अकेलापन फील करते रहे उनके इस रिश्ते में। पहले बहुत अच्छा रहा, फिर अकेलापन, डिप्रेशन होता चला गया, उनका प्यार नहीं मिला, लड़ाई झगड़े होने लगे, कुछ ऐसी ऐसी बातें सामने आने लगी जो पहले नहीं आती थी सामने। तो
तो ये कुछ ना कुछ गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आता है कि आप लोगों के बीच में ना चीज़ें एकदम ख़राब नहीं हुई हैं, धीरे धीरे करके ख़राब हुई हैं। आपको एक बात और बोलूँगी, आप भी इस समय काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थॉट में भी मुझे नज़र आते हो। आप भी कहीं ना कहीं परेशान हो और वो भी पर्सन परेशान है, ऐसा नहीं है कि आप ही परेशान हो। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी गाइज यहाँ पर आई है। तो ये जो पर्सन है व्यूअर्स, आफ्टर दिस एंड, ठीक है, आफ्टर दिस एंड, ये जो एंड हो आपके रिलेशनशिप में हुआ है, आपके पर्सन व्यूअर्स इसको फिर से देख रहे हैं कि इसी में इनकी खुशियाँ थी, ठीक है, इसी में इनकी खुशियाँ थी। इन्होंने अपनी खुशियाँ छोड़ दी, अपना अपना जो सुकून था इन्होंने छोड़ दिया, उसको लेके आज ये रिग्रेट करते हुए नज़र आते हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करा जाए ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि समटाइम ना इंसान बड़े बड़े कदम उठा लेता है और उसको उठाने के बाद में उसको काफ़ी रिग्रेट महसूस होता है कि काश मैंने ये ना किया होता, काश मैंने इस तरह से ना किया होता। और ये फैक्ट है यहाँ पे कि आपके पर्सन व्यूअर्स ऐसे ही हैं कि ये इन्होंने दिल के ऊपर दिमाग का इस्तेमाल किया और उसी को लेके आज ये पछताते हुए नज़र आते कि अगर काश इन्होंने आपकी बात सुनी होती, आपके रिश्ते की वैल्यू देखी होती, समझी होती, तो इनको आज ये रिग्रेट में नहीं रहना पड़ता, है ना। तो ये कुछ गाइस एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आती है आपके पर्सन की तरफ से। आप लोगों को बीच में ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कोई दीवार से खड़ी हो गई है, एक तरफ आप हो, एक तरफ कोई और है। आप लोग साथ में आना चाह रहे हो तो भी नहीं आ पा रहे हो, इवन तो वो भी यही चाहते हैं, आप भी यही चाहते हो, ठीक है। हाँ, ज़रूर ये ज़रूर कहा हुआ है आपके रिलेशनशिप में कि आपके पर्सन का ध्यान, जबकि यहाँ पे आपने जो सोलमेट कनेक्शन है आपने वो समझा, देख लिया, आप इससे प्यार करते रहे, आपके पर्सन से आप इसी पे फोकस बनाते रहे। आपको लगा कि ये पर्सन भी जैसे मैं इससे प्यार करता हूँ या करती हूँ, ये भी मुझसे वैसे ही प्यार करता है। लेकिन सच्चाई तो ये थी व्यूअर्स की कहीं ना कहीं कि आपके पर्सन आपके साथ में तो थे, लेकिन उनका ध्यान किसी तीसरे पे ज़रूर गया, ठीक है। और वो तीसरा जो आपके सामने आया वो आ तो चुका है, आपके सामने सच्चाई आ चुकी है कि हाँ भाई इनकी लाइफ में कोई और था, या इन्होंने किसी और को चुन लिया, या उसके साथ में ये बढ़ गए आगे। और वो जो सीक्रेट यहाँ पे रिवील हुआ है, वो जो डार्क ट्रूथ यहाँ पर आया है, वो आपके बीच में एज ए थर्ड पार्टी की तरह यहाँ पे आ चुका है। और आपके पर्सन भी बस यहाँ पे यही महसूस कर रहे हैं कि इन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। अपने डिसीजन पे देख लो ना, किंग ऑफ सोर्ड के साथ में 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, डिसीजन पे रिग्रेट है। अपने निर्णय इन्होंने गलत लिए हैं अपनी ज़िंदगी में, आगे बढ़ना आपको छोड़ के वो इन्होंने सही नहीं किया। तो आज ये आपके प्यार को बहुत ही मिस कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात और देखूंगी व्यूअर्स आपके लिए कि आपको अब नहीं लगता कि आगे पर्सन लौट के कहीं ना कहीं मतलब उस तरह से आ पाएंगे, या फिर हो सकता है किसी के साथ में इन्होंने मैरिज भी की हो, कुछ ऐसी एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे मिलती है। तो आप यहाँ पे, मुझे ऐसा फील होता है कुछ लोगों के लिए कि आपको लग रहा है कि मुझे ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए। देखो व्यूअर्स, ये सिचुएशन हर पर्सन के लिए अलग अलग होगी, ठीक है, क्योंकि रिग्रेट में तो ये भी है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये जो पर्सन है अब ऐसे में आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, क्या होगा, क्या मुझे इनका वेट करना चाहिए, क्या मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। आप मुझे यहाँ पे कन्फ्यूज़न में नज़र आते हो, क्योंकि ये जो पर्सन है ना, रिग्रेट तो बहुत कर रहे हैं पर कोई एक्शन आपकी तरफ नहीं दिखा पा रहे हैं, है ना। और इसी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रातों में सो नहीं पाते हो, सुकून नहीं ले पाते हो। आपकी पूरी पूरी रात में भी सोचते सोचते निकल जाती है सिर्फ इस पर्सन के बारे में कि इन्होंने आपके साथ में ऐसा क्यों किया, क्यों दुख दिया, क्यों तकलीफ़ दी। और ये भी पर्सन भी बस यही क्या सोच रहे हैं, अगर मैं देखूं तो, कि उनको आपके साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको आपका साथ देना चाहिए था, इस रिश्ते को लेट गो नहीं करना चाहिए था। उन्होंने लेट गो करके आज अपनी ज़िंदगी में जैसे सब कुछ खो दिया है। वो अपने आप को, मैं बताऊं व्यूअर्स आपको जैसे कि इनकैपेबल सा फील कर रहे हैं कि वो आपके पास में आ भी नहीं सकते, या फिर आए तो कैसे आएँ और अब क्या होगा, कुछ ऐसा यहाँ पे नज़र आता है। देखो दोनों ही तरफ कहते हैं ना, एक तरफ अलग अलग चुनौतियां हैं हर एक पर्सन के लिए। देखते हैं और क्या है आपको लेके। थंडरबोल्ट, एडवेंचर, गोइंग विद द फ्लो एंड द इंटीग्रेशन, वही एनर्जी है सेम, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है यहाँ पर। आपके पर्सन सिर्फ, मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप को, जो ये टावर मोमेंट आपके रिलेशनशिप में आया है, ये इसीलिए आया क्योंकि आपके पर्सन ने एक नई जर्नी स्टार्ट की थी, नई जर्नी इनिशिएट की थी। आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में सोच रहे थे कि आप भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओगे, ठीक है,
अगर ये बढ़ रहे हैं तो आप भी आगे बढ़ जाओगे, आप नहीं रुकोगे। लेकिन आप रुक गए, आप ठहर गए, आप इस पर्सन के लिए रुक गए, ठीक है, कि आपका पर्सन कहीं ना कहीं आपके पास में लौट के आएंगे आएंगे आएंगे, और इसी उम्मीद में आप अभी भी कहीं ना कहीं इस रिश्ते में हो। और ये जो पर्सन है व्यूअर्स, ये इस चीज़ को बहुत ही बुरा फील कर रहे हैं कि इन्होंने आपकी ज़िंदगी ख़राब कर दी, इन्होंने सोलमेट कनेक्शन ख़राब कर दिया, ठीक है। और मैं अभी ये देख रही हूँ व्यूअर्स कि अभी कोई ज़्यादा एक्शन तो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि साइलेंस है बस एक ही यहाँ पे, कुछ बातें टाल देने का, कुछ बातें कुछ समय बीत जाने का, या कुछ चीज़ें अपने आप हो जाने का। तो एक जस्ट एक अभी मैं देख रही हूँ कि ये कोई आपके लिए कोई बड़ा एक्शन तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये है कि कुछ समय के निकल जाने का इंतज़ार कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। कुछ वक्त के साथ में हालात बदल जाएं, कुछ अपने आप कुछ हो जाए, या कुछ इनको कुछ समय मिल जाए, कुछ ऐसा समझ में आ जाए जिससे ये कुछ एक्शन ले सके। क्योंकि आप लोगों का कनेक्शन देखो, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन आया है कि ये एनर्जी आई है, इंटीग्रेशन को दिखाती है, ठीक है, जो कि एक दूसरे के साथ में ही कंप्लीटनेस को दिखाती है। तो ये भी आपको खो के खुश तो बिल्कुल नहीं है, ये तो 100% बात है यहाँ पे। कहते हैं ना, आप ही हो जो उस पर्सन को कंप्लीट करते हो, आपको भी पता है ये पर्सन मुझे कंप्लीट करता है, ये करती है। तो वही है कि एक खुशी को छोड़ना और एक ऐसे रिश्ते में जाना, या फिर ऐसे सिचुएशन में चले जाना, ऐसी जगह पे चले जाना जो कि आपको समझे ना, वहाँ पर आपको कोई समझने वाला ना हो। तो यही हालात होते हैं जो आपके इस समय पर्सन के हैं। तो चलो देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ये इतना ज़्यादा रिग्रेट में होते हुए आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनके दिल में आपके लिए ट्रू हार्ट मैसेजेस क्या हैं। ओके, आई एम यूजिंग योर फॉर यू। ओके, तो देखो यहाँ पे कुछ ऐसा भी मैसेज आया, उनको लगा कि आपको भी ये फील हुआ होगा कि उन्होंने सिर्फ आपको इसीलिए यूज़ किया है ना। यू आर सो स्वीट, आप काफ़ी अच्छे हो। आई वॉन्ट यू, आपको चाहते हैं। आई इमोशनली गार्डेड, मतलब वही है ना भी, बस अब ये देखो अपनी फीलिंग्स को ये ना मतलब प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो मैंने बोला साइलेंस में बिता रहे हैं कुछ समय, चुप रहने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, किसी से ये रिश्ते की बात भी शेयर नहीं कर रहे, ना तो आपसे ना ही किसी और से, ये भी नज़र आता है। कह नहीं पा रहे हैं अपने दिल में जो जो ये दबा के चल रहे हैं बातें। आई वॉन्ट टू हग यू, आपसे गले मिलना चाहते हैं। आई गेट हैप्पी वन एवर आई थिंक ऑफ यू, आपके बारे में जब भी सोचते हैं खुश होते हैं, ये खुशी महसूस होती है। वाई आर यू रनिंग अवे फ्रॉम मी, तो ऐसी सिचुएशन में आप इनसे दूरियां बना रहे हो, ठीक है। मे बी आप लोगों में से हो सकता है कुछ लोगों की आपके पर्सन ने अगर किसी से शादी की है आपके रिलेशनशिप में रहते हुए, तो अब आपको जो बहुत समय से आप जो इस सिचुएशन में रहे होगे कि समझ में नहीं आ रहा कि रुकूं या आगे बढ़ूं, तो अब आपको यही लगने लगा है कि भाई आगे बढ़ना ही शायद बेहतर है, अब अपनी ज़िंदगी नए सिरे से स्टार्ट करना बेहतर है, क्योंकि जब ये सेटल हो चुके हैं तो मैं भी सेटल हो जाऊं, ठीक है, या फिर क्या करूं क्या नहीं करूं। तो आपका देखो जो भी माइंडसेट हो, मैं यहाँ पे बस देख रही हूँ कि आप इस समय फ़िलहाल अपने पर्सन से दूरियाँ बना रहे हो। आई एम लिविंग थर्ड पार्टी, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज आया कि वो ये कहने की कोशिश करे कि मैं थर्ड पार्टी को छोड़ दूंगा, ये छोड़ दूंगी, ठीक है, लेकिन आपको यकीन नहीं हो रहा कि ये छोड़ेंगे भी। ऐसा कुछ है क्या यहाँ पे? मुझे तो यही मैसेजेस मिल रहे हैं आपके लिए कि आप भी इस समय बस समझ नहीं पा रहे, कन्फ्यूज़न में बहुत हो, क्या ये छोड़ेगा सच में, ये छोड़ेगी थर्ड पार्टी को, आएगी या आएगा। तो जब तक आप इनके स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं देखोगे, क्योंकि अभी ये हर चीज़ को ना मतलब बोल रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं, तो अभी आप इनके स्ट्रॉन्ग एक्शन देखने का वेट कर रहे हो कहीं ना कहीं कि स्ट्रॉन्ग एक्शन ले तो ही मैं कोई एक्शन लूँगा या लूँगी, अदरवाइज़ तो मैं दूरियाँ ही बनाऊँगा या बनाऊँगी, ठीक है। तो आप इस समय सिर्फ इनसे एक तरह का डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो। तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आज रात की आपके लिए। आई होप आपके साथ में ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं व्यूवर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।